Good morning class. How are you all? I hope that you all are doing well and enjoying this winter with the sunshine. Now, this is the time to come back to your studies. For this, we are going to discuss our continued chapter, that is chapter number 10, Fun with Magnets. In this chapter, we have discussed some of the topics earlier, such as history of the magnets, Chinese philosophy, magnetic and non-magnetic materials, and at last we have discussed about the natural and man-made magnets. Now, today we are going to discuss about the properties of the magnet. Before discussing about the properties of the magnet, I would like to explain you the previous topics in briefly. Okay. Now, in this I will start with the history of magnet, means how the magnet was discovered. देयर इज़ अ कंट्री कॉल्ड ग्रीक, मतलब एक कंट्री है जिसका नाम ग्रीक है बेटा। वहाँ पे एक छोटा सा शहर है जिसका नाम मैग्नीजिया है। ओके, उस छोटे से शहर में एक भेड़ चुगाने वाला, मतलब बकरी चुगाने वाला, जिसे हम शिपर्ड्स बोलते हैं, वो रहता था। ठीक है, वो क्या है कि वो डेली अपनी भेड़ को चुगाने जाता था। एक दिन जैसे ही वो ग्रासलैंड्स में गया अपनी भेड़ को चुगाने, तो चुगाते चुगाते वो एक स्टोन पे जाके बैठ गया। ओके, लेकिन जब वो स्टोन पे जाके बैठा तो उसने फील किया कि जो उसके बूट्स हैं और जो उसकी स्टिक है वो उस स्टोन पे स्टक हो गई है, मतलब वो उस स्टोन पे चिपक गई है। ठीक है, अब ये चिपक क्यों गई? हमने डिस्कस किया था कि जो उसकी स्टिक थी उसके साइड में मेटल कैप्स लगे हुए थे, और जो उसके बूट्स थे बेटा, उसके बूट्स पे आयरन की नेल्स लगी हुई थी, मतलब छोटी छोटी कीले। ओके, तो उसने देखा कि जैसे ही वो वहाँ पे पत्थर पे जाके बैठा तो उसके जो बूट्स हैं और जो उसके ये स्टिक है जिसपे मेटल कैप है, वो क्या हुआ, वो जाके उस स्टोन पे स्टक हो गया। अब उसे बहुत सरप्राइज हुआ कि कोई स्टोन इतने इजीली उसकी मेटल कैप वाली स्टिक या फिर उसके आयरन नेल्स वाली बूट को कैसे स्टक कर सकता है, बिकॉज इससे पहले कभी हुआ नहीं था ऐसा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वहाँ से हटता है, अपनी ज़्यादा एनर्जी लगा के अपने आप को स्टोन से सेपरेट करता है और जाके उस पत्थर को निकालने की कोशिश करता है। ओके, अब वो पत्थर क्या था? वो पत्थर एक्चुअली नेचुरल मैग्नेट था, जो कि गॉड गिफ्टेड था, मतलब उसमें कुछ ऐसी पावर्स थी कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता था। ओके, फिर उसने क्या करा, उस स्टोन को निकाला। अब उस स्टोन में मैग्नेटिक पावर्स थी, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन मैग्नीशिया में होने के कारण और मैग्नीज ने उसको डिस्कवर करा, इसीलिए उस स्टोन का नाम हमने रख दिया मैग्नेट्स। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं अब? मैग्नेट बोलते हैं। इसके बाद बेटा हमने डिस्कस करी थी अपने चाइनीज़ फिलॉसफी के बारे में। चाइनीज़ फिलॉसफी में ये माना हुआ है कि जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर के बराबर में एक हिल है, उस हिल पे जो स्टोन्स हैं उनकी क्वालिटी है कि वो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, ऐसा चाइनीज़ का मानना है। लेकिन साथ के साथ ये भी देखा गया है कि जो मैग्नेटिक निडल है, जिसे आप कंपास भी बोल सकते हो, जो डायरेक्शंस फाइंड करने के काम आता है, उसकी डिस्कवरी चाइनीज़ ने ही करी है। और बेटा जो ये नेचुरल अक्रिक मैग्नेट स्टोन्स होते हैं, इन्हें आप लोड स्टोन्स भी बोलते हैं। ओके, उन मैग्नेट्स को आप बोलेंगे लोड स्टोन्स। ठीक है, नाउ इसके बाद हमने डिस्कस किया था बेटा कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मटीरियल्स का मतलब होता है बेटा वो मटीरियल्स जो कि मैग्नेट वाले सब्सटेंस को, मैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिक मटीरियल को आप बोल सकते हो ऐसे मटीरियल्स या ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें आप बोलेंगे मैग्नेटिक सब्सटेंस। डेफिनेशन इज द सब्सटेंस और अ मटीरियल विच अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक मटीरियल। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे, जैसे कि आयरन और निकल। ठीक है बेटा, लेकिन वही हमने नॉन मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था। नॉन मैग्नेट्स वो मटेरियल्स होते हैं बेटा जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, द मटेरियल और द सब्सटेंस दैट डू नॉट गेट अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट, मतलब वो सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि पेंसिल, फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, पेपर, वुड, ये वो सब्सटेंस है बेटा जो मैग्नेट की तरफ कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं, उन्हें आप बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, आफ्टर दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अ नेचुरल एंड अ मैन-मेड मैग्नेट।
इन द कंडीशन ऑफ द नेचुरल मैग्नेट्स आर वो मैग्नेट जो बेटा स्पेशली नेचर के द्वारा आपको मिले, जैसे कि हमने बताया ना शिपर्ड ने वो स्टोन ढूंढा, ठीक है, मतलब स्टोन उसको मिला जिस पर वो स्टक हो रहा था, तो वो जो स्टोन था ना बेटा वो नेचुरली था, मतलब उस एनवायरनमेंट में उस रीजन में वो स्टोन गॉड गिफ्टेड था, नेचुरली वहाँ पे मिला था, उसे किसी ने बनाया नहीं था, लेकिन उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ थी। तो ऐसे सब्सटेंस को आप बोलेंगे बेटा नेचुरल मैग्नेट्स, ओके, जो आपको नेचर से मिला होता है, आप उसी चीज़ को नेचुरल बोलते हैं। कोई भी ऐसी सब्सटेंस है, कोई भी ऐसी मटेरियल जो आपको नेचुरली मिला है, एनवायरनमेंट से मिला है, उसको आप नेचुरली बोलते हो। तो जो मैग्नेट्स हैं, जो स्टोन्स जिनके पास मैग्नेटिक पावर्स हैं, अगर वो आपको नेचर की तरफ से मिलते हैं तो उन सब्सटेंस को आप या उन मैग्नेट्स को आप बोलोगे नेचुरल मैग्नेट्स, ओके। अगर वहीं हम मैनमेड मैग्नेट्स की बात करते हैं तो बेटा मैनमेड मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होती हैं बेटा जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती हैं, जिनके हम डिफरेंट शेप्स देते हैं या जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से अलग होती है। मतलब कि जो मैनमेड मैग्नेट्स होती हैं बेटा उनकी मैग्नेटिक पावर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट जो नेचुरल मैग्नेट्स होती हैं बेटा उनकी जो मैग्नेटिक पावर है वो स्पेसिफिक है, ना आप उसे बढ़ा सकते हैं और ना ही आप उसे कम कर सकते हैं, ओके। और जैसे कि जो अगर आप मैनमेड मैग्नेट के बारे में बात करते हैं तो जो मैनमेड मैग्नेट्स होती हैं बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी बनाई जा सकती हैं। जब आप किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक रीजन क्रिएट हो जाता है, ओके। तो हम काफ़ी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की भी हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं, ओके। लेकिन नेचुरल मैग्नेट्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट्स आपको डायरेक्टली नेचर से ही मिलेंगे, उसे आप किसी भी तरीके से क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन मैनमेड मैग्नेट को हम क्रिएट करते हैं। और इसमें कंडीशन है कि जितनी हाई पावर की मैग्नेट आपको ज़रूरी होती है, मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल किसी एक्सपेरिमेंट के लिए हाई पावर मैग्नेट चाहिए तो मैनमेड मैग्नेट्स को आप हाई पावर मैग्नेट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए हमें लो पावर मैग्नेट चाहिए तो बेटा हम लो पावर मैग्नेट्स भी बना सकते हैं, ओके। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कि बेटा मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। जो आपने मैग्नेट देखी ना, बार मैग्नेट्स या फिर आजकल टॉइस फॉर्म में मैग्नेट्स आ रही हैं, है ना, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, ओके। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है मैग्नेट एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस थ्रू वेरियस मटेरियल्स। मतलब कि जो मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड्स वेरियस मटेरियल्स के अकॉर्डिंग एक्सर्ट करती है। जैसे कि जो मैग्नेट होता है बेटा, ये हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मैग्नेट एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस थ्रू वेरियस मटेरियल्स। मतलब मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस वेरियस मटेरियल्स के रिगार्ड एक्सर्ट करती है, ओके। इसका मतलब है बेटा कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट के जस्ट बराबर में है, जैसे आपने देखा होगा जब आप मैग्नेट से खेलते हो और एक बराबर में आयरन नेल है, जब आप उस आयरन नेल के पास मैग्नेट लेके जाते हो तो आयरन नेल एकदम से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, ओके। लेकिन अगर आप आयरन नेल को थोड़ा दूर कर दोगे तो क्या आयरन नेल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी? नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि जो आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना दूर है, ओके। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि जो मैग्नेट है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस या फिर उसके नियर बाय के अकॉर्डिंग अपना मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करती है, निकालती है। अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के एरिया के अंदर है, ठीक है, तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, ओके। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ फॉर द सेकेंड प्रॉपर्टी इज मैग्नेट एक्सर्ट मोर मैग्नेटिक फोर्स एट द एंड एज कंपेयर टू द सेंटर या मिडल, ओके। मतलब ऐसा माना गया है कि जो मैग्नेट होती है उसके दो एंड्स होते हैं, मतलब आपने देखा मैग्नेट के दोनों साइड एंड्स होते हैं, तो वो एंड्स भी क्या है कि जो मैग्नेट के जो एंड पावर होते हैं ना बेटा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ द मिडल। मतलब मिडल वाला जो पार्ट होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। जब आप कोई भी चीज़ बेटा मैग्नेट, जैसे आपने बहुत सारी आयरन नेल्स डाल रखे हैं, ओके, अब आप क्या करें उनके पास अगर मैग्नेट को लेके जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन नेल्स मैग्नेट के पोल्स पे आकर अट्रैक्ट हो जाएंगे। जो साइड वाली चीज़ें हैं ना, साइड्स में आके अट्रैक्ट हो जाएंगे इन कंपैरिजन ऑफ द मिडल। बिकॉज जो मिडल होता है बेटा उसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ द एंड पॉइंट्स, ओके, ठीक है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ वी विल डिस्कस विद द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज मैग्नेट ऑलवेज कम एट रेस्ट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कि अगर आप कभी भी किसी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दें,
ओके, अगर आपने कोई मैग्नेट छोड़ी है, फ्रीली छोड़ी हुई है, तो आप ये देखेंगे बेटा कि जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ या फिर साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करेगी। ओके, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपने कोई थ्रेड लिया, थ्रेड के नीचे बार मैग्नेट को टाई अप कर दिया, तो जब आप थ्रेड से बार मैग्नेट को टाई अप करेंगे और जब आप उसे छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि उसके पोल्स दो साइड में डायरेक्ट हो जाएंगे, और पोल्स जिस भी साइड में डायरेक्ट होंगे वो हमेशा बेटा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मानी जाती है। ठीक है, कि मतलब आप मैग्नेट को जब भी फ्रीली छोड़ते हैं कि वो अपनी कंडीशन पे कैसे भी मूव करे, तो जब भी वो आके रेस्ट होगी, मतलब रुकेगी, एक पोजीशन पे आके रुक जाएगी, वो पोजीशन हमेशा नॉर्थ और साउथ पोजीशन कहलाती है। ओके बेटा, ठीक है। ऐसा आप ये भी सोच सकते हैं कि आपने एक कंपास देखा होगा बेटा, ठीक है, कंपास में देखा होगा कि जो कंपास की अंदर निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही इंडिकेट करती है। आप उस कंपास को किधर भी रोटेट कर लीजिए, मतलब कंपास गोल है, आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, तो जो निडल है, जो उसकी मैग्नेटिक निडल है, वो मैग्नेटिक निडल अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करेगी। वो जो मैग्नेटिक निडल होगी बेटा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही होती है। ठीक है, तो इसी पे आप समझ सकते हैं बेटा कि अगर आप कभी भी किसी मैग्नेट को फ्री छोड़ते हैं, फ्रीली हैंडल करते हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़े टाइम बाद जो उसकी पोजीशन है वो खुद से ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हो जाती है। ओके, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ प्रॉपर्टी। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज लाइक पोल्स रिपेल्स, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है बेटा साउथ पोल। ठीक है, इसमें बोला गया है कि अगर आपने कोई दो मैग्नेट ली हुई है और अगर उसके नॉर्थ पोल एक साइड कर रखे हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, मतलब भागते हैं एक दूसरे की तरफ से। लेकिन अगर वहीं आप अपोजिट पोल्स लेते हो, मतलब एक पोल तो नॉर्थ है और दूसरा पोल साउथ है, अगर आप ऐसे लेते हो तो वो क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, ये तो वैसे भी फिजिक्स का एक लॉ है बेटा कि जो लाइक चार्जेस या लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स या अनलाइक चार्जेस होते हैं बेटा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, जैसा अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फिजिक्स में भी जा सकते हैं कि अगर आप पॉजिटिव वायर्स को या पॉजिटिव चार्ज को पास लाएंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि आप अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे आती है कि अगर आप नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास लाते हो तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे, और अगर वहीं आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पास लाते हो तो वो दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मतलब कि मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपके पास कोई एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है आपके पास, तो आप बार मैग्नेट को देखेंगे कि जब आप उसे फ्रीली छोड़ेंगे तो एक नॉर्थ की तरफ जाता है, एक साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी मैग्नेट थी उसके पास एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था। ठीक है, लेकिन अब आप बोलेंगे कि अगर आप हम उसे तोड़ देते हैं, तब आपने फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट को मिडिल से तोड़ दिया, तो भी बार मैग्नेट को जब आप मिडिल से तोड़ेंगे और दोनों मैग्नेट को जब आप अलग अलग हैंग करेंगे, अलग अलग अगर आप लटका देंगे, तब भी बेटा उस मैग्नेट की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही होगी। मतलब जो आपने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद एक पोल तो नॉर्थ पोल हो जाएगा और जो दूसरा पोल है वो साउथ पोल हो जाएगा। मतलब ये बोला गया है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी भी मैग्नेट का सिंगल पोल हो, या तो फिर नॉर्थ पोल ही हो या फिर साउथ पोल ही हो। कंडीशन ये है कि जब भी कोई मैग्नेट अगर ब्रेक भी होती है, अगर वो टूटती भी है, तो वो खुद से ही अपने आप में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड हो जाती है। ओके, आप मैग्नेट को कितने भी छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लीजिए, लेकिन मैग्नेट के अपने दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप ऐसा नहीं समझ सकते बेटा कि अगर आपने किसी मैग्नेट को तोड़ दिया और आपने उसका एक पोल सेपरेट कर दिया, दूसरा पोल सेपरेट कर दिया, तो मैग्नेट मोनोपोल हो गई। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या कंडीशन है कि अगर आपने एक मैग्नेट को तोड़ भी दिया है तो मैग्नेट खुद से ही एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल एज्यूम कर लेती है और उसी अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है, मूव करती है। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। ये दीज आर द प्रॉपर्टीज, मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी। हमने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करी आज। ओके, अब हम स्टार्टिंग से रिकॉल करते हैं कि बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है,
इस चैप्टर में हम कितना पढ़ चुके हैं और हमने आज क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा हिस्ट्री ऑफ द मैग्नेट्स, कि मैग्नेट की हिस्ट्री क्या थी, कैसे मैग्नेट डिस्कवर्ड हुई, कैसे नेचुरल अकर्ड जो स्टोन था जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, कैसे उसका नाम रखा गया। ओके, इसके बाद बेटा हमने डिस्कस करा कि चाइनीज़ फिलॉसफीज क्या थी, चाइनीज़ का क्या मानना था मैग्नेट को लेके। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई नेचुरली अकरिंग स्टोन है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उसको लोड स्टोन भी बोल सकते हैं, उसको हम लोड स्टोन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को देखा कि ये क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था नेचुरल मैग्नेट और मैनमेड मैग्नेट्स क्या होती है। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट्स जो नेचुरली अकर होती हैं, मैनमेड मैग्नेट्स जो ह्यूमंस के द्वारा अपने कंफर्ट के लिए बनाई जाती है, उन्हें हम मैनमेड मैग्नेट्स बोलते हैं। और हमने इसके पावर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल जो नेचुरली अकर्ड मैग्नेट होती हैं बेटा, वो हमेशा एक स्पेसिफिक पावर की होती हैं, उनके पास स्पेसिफिक मैग्नेटिक पावर होती है। जबकि जो मैनमेड मैग्नेट्स होती है बेटा, इनकी पावर कभी भी हाई और कभी भी लो करी जा सकती है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डिज़ायर, ह्यूमन नीड्स। और मैंने आपको ये भी बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, जो कि किया जाता है। इसके बाद बेटा हमने कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। हमने 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कि फर्स्ट इसमें हमने पढ़ा था मैग्नेट एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस थ्रू वेरियस मटेरियल्स, कि मैग्नेट अपना जो इन्फ्लुएंस है वो वेरियस मटेरियल्स के अकॉर्डिंग एक्सर्ट करती है। जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस मैग्नेट के बिल्कुल पास रखा हुआ है तो वो उसे जल्दी अट्रैक्ट करेगी इन कंपेरिजन ऑफ दूर रखे हुए मटेरियल को। ओके, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी थी मैग्नेट एक्सर्ट मोर मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल इन कंपेरिजन ऑफ द मिडिल। मतलब कि जो मैग्नेट होती है वो अपने पोल्स पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करती है इन कंपैरिजन ऑफ द मिडिल। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने छोटे छोटे आयरन नेल्स के ऊपर कोई बड़ी बार मैग्नेट डाली है तो आप नोटिस करेंगे कि उसके पोल्स पे ज़्यादा आयरन नेल्स अट्रैक्ट होंगी इन कंपैरिजन ऑफ द मिडिल। ठीक है, इसका बेटा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट होता है, क्योंकि पोल्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है, सॉरी पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। ओके, नाउ थर्ड इज a magnet always come at rest in a north and south direction। मतलब हमने थर्ड ये वाला डिस्कस किया था कि आप अगर किसी भी मैग्नेट को फ्रीली छोड़ते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि थोड़ी देर बाद वो खुद से ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है बेटा, फिर हमने फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया था कि लाइक पोल्स रिपेल वेयर एज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो क्या करते हैं बेटा कि लाइक पोल्स तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब जो सेम पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आपने एक नॉर्थ पोल लिया है और एक साउथ पोल लिया और दोनों को आप बराबर मिलाते हो तो आप नोटिस करोगे कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा हमारे बेटा फिजिक्स में भी है कि जब आप पॉजिटिव चार्ज एक पास लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। और वेयर एज जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो अनलाइक चार्ज है जो सेम नहीं है, वो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, नाउ आवर लास्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि अगर आपने कोई बड़ी सी बार मैग्नेट ले रखी है, ठीक है बच्चे, तो उसमें 2 पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, फिर आप सोचेंगे आप अगर उस मैग्नेट को ब्रेक कर देते हैं, आप अगर उस मैग्नेट को तोड़ देते हैं तो उसके पोल्स सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा, जो मैग्नेट के एंड पॉइंट होते हैं वो खुद से ही अपने पोल्स एज्यूम कर लेते हैं और उसी अकॉर्डिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को फ्रीली मूव करते हैं। अगर आपने बड़ी सी बार मैग्नेट को तोड़ा, 2 पार्ट कर दिए, 2 पार्ट को थ्रेड में बांध के फिर से हैंग अप कर दिया, लटका दिया। ठीक है, तो आप बेटा देखेंगे कि जब वो मैग्नेट रेस्ट में आती है, मतलब रुकेगी एक जगह के, तो आप नोटिस करेंगे कि वो मैग्नेट खुद से ही दोनों नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट हो जाएंगे, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, उनकी पोजीशन जो रेस्ट वाली होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होती है। आज हमने इतना डिस्कस किया। ओके, दिस इज फॉर द टुडे। नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अहेड चैप्टर। ओके, आगे हम इसके आगे वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, रीड इट एट योर होम। बाय बाय क्लास, थैंक यू।